अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसी तबीयत है आपकी? क्लास, आज की इस लेक्चर में हम लोग जो है वो इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस की टाइप्स कौन कौन सी है और उनको किस तरह से जो है वो इनहेरिटेंस के प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। एक दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवा दूंगा, बाकी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो इस PDF की फ़ाइल के अंदर रख दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं जो है वो LMS के ऊपर अपलोड कर दूँगा, व्हाट्सएप पर आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाकर और अपनी फ़ाइल को अपने नाम और रोल नंबर से सेव करना है। सबसे पहले आप लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाना है, इस तरह से करके मैं आपको बता भी देता हूँ। और हर बार आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है। एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है, MITE-S20-001, जो भी आपका रोल नंबर और आगे आपका नेम ABC। फिर इस फोल्डर के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह करके आपने फ़ोल्डर रखने हैं। फ़ोल्डर रख के अपने प्रोग्राम रखने हैं। प्रोग्राम रख के फिर इस फाइल को जो है वो आप लोग इस तरह से ज़िप कीजिएगा और ये जो ज़िप वाली फ़ाइल है ये आप लोगों ने मेल करनी है। किसी बच्चे का अगर नाम और रोल नंबर इस तरतीब से नहीं होगा, मैंने उसकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करनी और उसकी एब्सेंट मार्क करूँगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि आप लोगों ने अपनी फ़ाइल्स और फ़ोल्डर जो है वो अच्छे तरीके से अपने नाम और रोल नंबर से सेव करने हैं। क्लियर है जी? अपना नाम रोल नंबर इस तरह से MITE-S20-001 जो भी आपका रोल नंबर होगा या जो भी आपकी जो है वो सीरीज़ है F20 F19 जो भी है, और आगे आप लोगों का नाम, और ये ज़िप करके आप लोगों ने फ़ाइल जो है वो मेल करनी है। अगर कोई बच्चा इस फॉर्मेट में या इस तरह से फ़ाइल नहीं सेंड करेगा, मैं उसकी एब्सेंट मार्क करूँगा। अब हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस के जो है वो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इनहेरिटेंस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम लोग कोड को रीयूज़ कर सकें। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास जो है एक छोटा सा कैलकुलेटर बना हुआ है जो कि दो वैल्यूज़ को जो है वो सम करता है और सब्ट्रैक्शन करता है। मेरे पास एक और क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे ये कैलकुलेटर चाहिए जो सब्ट्रैक्शन भी करे, डिवीजन भी करे, मल्टीप्लिकेशन भी करे और एडिशन भी करे। तो मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ है जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसी को यूज़ करूँगा और एक और क्लास बना के उसको इनहेरिट करूँगा। उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फंक्शनलिटी डालूंगा और एक प्रोग्राम बनाकर उसको दे दूंगा। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता, हम लोग जो है वो रीयूजेबिलिटी कर लेते हैं। तो इसका तरीकाकार हम लोग देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास A, ठीक है, और एक और क्लास बनाई, क्लास B। डन हो गया जी। अब मैंने इसके अंदर जो है वो एक फंक्शन डिक्लेयर की, वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट। अच्छा, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तो हमें अपना वेरिएबल जो है वो प्रोटेक्टेड टाइप का या पब्लिक टाइप का डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैं प्रोटेक्टेड टाइप का डिक्लेयर करता हूँ ताकि मैं इसको जो है वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकूँ। उसके बाद पब्लिक के लिए एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, वॉइड डिस्प्ले के नेम से। नहीं, हम इस तरह करते हैं, हम जो है वो उसी चीज़ को ले लेते हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सम और एडिशन वगैरह वाला काम करते हैं। वाइट सम के नेम से फंक्शन बनाया। तो अब सम करवाने के लिए सबसे पहले मुझे इसको सीन भी करना पड़ेगा, तो मैं एक इनपुट के नेम से फंक्शन बनाता हूँ। ये जी इनपुट आ गया। अब हम लोग जो है वो सम इसका प्रिंट करवाना है, तो सम इज़ इक्वल टू A प्लस B हो गया, डन हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन का, तो मैं उसको सब के नेम से डिक्लेयर करता हूँ। उसके अंदर मैं सी आउट करवाता हूँ, ठीक है जी। सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू A माइनस B। अब देखिए मेरी इस क्लास के अंदर जो है वो ये दो काम हो चुके हैं, सम का और सब्ट्रैक्शन का। मेरे पास क्लाइंट आया है, वो कहता है मुझे जो है वो एडिशन भी करनी है, मुझे जो है मल्टीप्लिकेशन भी करनी है और डिवीजन भी करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर जाके जो है वो वाले फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिवीजन इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B आ गया। और वाइड मल्टीप्लिकेशन है,
तो सी आउट मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब देखें ये दोनों क्लासेस सेपरेट सेपरेट बनी हुई हैं, मैंने इनमें आपस में इनहेरिटेंस करनी है, तो सिंपल क्या करूँगा, जो चाइल्ड क्लास होगी उसके आगे कॉलन लगाऊंगा, पब्लिक कीवर्ड लिखूंगा और पेरेंट क्लास का नाम लिख दूंगा। अब ये जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास के इन फंक्शंस को और इन वेरिएबल को एक्सेस कर सकेंगे। आप देखिए मैंने इसमें ए और बी कोई भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो जब मैं नीचे आके बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बी का ऑब्जेक्ट बना दिया जी, ओबीजे डॉट, सबसे पहले ये देखिए सारे फंक्शन जो है वो पे ए क्लास के भी एक्सेस हो रहे हैं। इनपुट करवाया, सम आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गई और डिवीजन आ गई। डन हो गया जी। तो आप देखिएगा मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, बी क्लास का उससे मैंने पेरेंट क्लास के सारे फंक्शंस को भी एक्सेस किया है और वेरिएबल्स भी ए और बी बिल्कुल अच्छे तरीके से सही तरीके से काम करेंगे। इनपुट का फंक्शन चला, पहली वैल्यू 12 है, दूसरी वैल्यू 6 है, तो आप सम 18 आ गया, सब्ट्रैक्शन जो है वो 6 आ गई, मल्टीप्लिकेशन 72 आ गई, डिवीजन जो है वो 2 आ चुकी हुई है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो है वो बिल्कुल सही से ये काम कर रहा है। तो इनहेरिटेंस का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जो है वो कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ सी के नेम से, क्लास सी पब्लिक, उसके बाद फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का उसके अंदर ले जाता हूँ। डन है जी। और नीचे क्लास, अब देखें क्लास ए और बी दोनों आपस में इनहेरिटेड हैं। ये देखें क्लास बी चाइल्ड है और क्लास ए पेरेंट है। अब यहाँ पर आके क्लास सी जो है वो मैं चाइल्ड बना देता हूँ और क्लास बी को पेरेंट बना देता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक पेरेंट है उसका चाइल्ड है, फिर ये जो है वो चाइल्ड है, यानी कि ए का जो है वो चाइल्ड बी है और बी का चाइल्ड सी है। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब क्लास सी का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप देखिए क्लास सी से हम लोग सारी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं। इनपुट का फंक्शन क्लास ए का एक्सेस हो गया है, सम का फंक्शन क्लास ए का एक्सेस हो गया है, डिवीजन का फंक्शन क्लास बी का एक्सेस हो गया है, सारे फंक्शन हमारे जो है वो एक्सेस हो रहे हैं। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक हो गया जी। क्या सिनेरियो क्या है इसमें जी, क्लास ए है, बी क्लास ए की चाइल्ड है और सी क्लास बी की चाइल्ड है, ये सिनेरियो है। तो ये उसी तरह से 12 आ गया, 10 आ गया, 10 नहीं करते 3 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सम हमारे पास 15 आ गया, डिवीजन 4 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 36 आ गया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें जी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, तो जो है वो इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। इसमें पेरेंट्स 2 आ जाते हैं और जो है वो चाइल्ड 1 हो जाता है। अभी भी ये बिल्कुल सही काम करेगा नहीं, अभी सही इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि क्लास बी का तो क्लास ए के साथ कोई लिंक नहीं है ना, तो इसलिए क्लास बी ए और बी को एक्सेस नहीं कर पा रही, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा ये बिल्कुल सही काम कर रहे होंगे। 12 आ गया, 4 आ गया, तो सम आ गया, डिवीजन खाली आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो इस तरह का इनहेरिटेंस जिसमें 2 पेरेंट्स है और 1 चाइल्ड है उसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो होपफुली आप लोग को जो है वो इनहेरिटेंस क्लियर हो चुकी होगी। ऊप के अंदर 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी है, एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है जिसमें एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है जिसमें एक पेरेंट और उसका चाइल्ड है, फिर आगे उसका चाइल्ड है, और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है जिसमें एक चाइल्ड है और उसके 2 पेरेंट हैं, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। तो होपफुली आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो चुकी हुई होगी।
मैं जो है वो आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूँ करने के लिए। आप लोगों ने इन टास्क को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है। सिंपल से टास्क है और उसको इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंगली सोल्व करना है। सोल्व करके एक फ़ोल्डर बनाना है। बार बार कह रहा हूँ, हमेशा से आप लोगों ने यही प्रैक्टिस करनी है। अब से ऑनवर्ड जितनी भी लैब्स होंगी, और उस फोल्डर का नाम अपने नाम और रोल नंबर से रखना है। MITE-F19 जो भी आपका सेशन है, 005 जो भी रोल नंबर है, और नेम आपका अली है जो भी आपका नेम है। उसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम कॉपी किए और इसको किया आपने जिप, और जिप करके आपने ये फाइल मेल किया करनी है। क्लियर है जी। अब मैं आप लोग का जो है वो ये वाली वीडियो का लिंक और ये प्रोग्राम LMS के ऊपर शेयर करने लगा हूँ, आप लोग के साथ WhatsApp के ऊपर शेयर करने लगा हूँ। आप लोगों ने इसको करके मुझे मेल करना है 10 बजे से पहले पहले, ताकि मैं आप लोग की अटेंडेंस लगा सकूँ। जो इससे लेट जो है वो जमा करवाएगा, मैं उसकी एब्सेंट मार्क करूँगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।